तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं मारुति डिजायर VXI के 2025 के प्राइस के बारे में। इसका एक्स शोरूम प्राइस क्या है, इसका ऑन रोड प्राइस क्या है, इसका मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट कितना है और ये गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कम से कम कितनी होनी चाहिए, इस बारे में बात करने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो कि एक्स शोरूम प्राइस है वो है 7,84,000 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो है 84,000 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो कि इंश्योरेंस चार्जेस है वो है 42,500 रुपीज। तो गाइस अगर आप मान के चलते हैं कि आपका ऑथर चार्जेस जो कि है वो अगर 2,500 रुपीज लगेगा तो आपके गाड़ी का टोटल प्राइस निकल के आता है 9,13,000 रुपीज। तो गाइस इस हिसाब से जो कि आपका मंथली इनकम है वो कम से कम होना चाहिए 50,000 रुपीज। तो गैस अगर आपका मंथली इनकम जो कि है वो अगर 50,000 रुपीज है तो गैस आप इसमें से सेविंग्स करेंगे 25,000 रुपीज का और बाकी के आपके अदर एक्सपेंस में जाएगा 25,000 रुपीज। तो गैस अगर आप सेविंग करते हैं 25,000 रुपीज करके और अगर आप इसको करते हैं 6 मंथ तक तो उसके बाद में आपके पास में आता है 1,50,000 रुपीज। तो गैस इस गाड़ी का जो कि मिनिमम डाउन पेमेंट है वो है 1,40,000 रुपीज। तो गैस अगर आप इन पैसे में से अगर डाउन पेमेंट करते हैं 1,40,000 रुपीज की और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 12,437 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 16,046 रुपीज। और अगर आप इसी को अगर 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 19,236 रुपीज। तो गाइस अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और पुश करके अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं 2 लाख रुपीज की और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 11,472 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 14,801 रुपीज। और अगर आप इसी को अगर 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 17,743 रुपीज। तो गैस बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में। तो गैस नेक्स्ट डाउन पेमेंट जो कि है वो है 3 लाख रुपीज की। तो गैस अगर आप इसमें 3 लाख रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 9,863 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 12,725 रुपीज। और अगर आप इसी को अगर 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 15,255 रुपीज। तो गैस अगर आपके पास में बजट और भी ज्यादा हाई है तो गैस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 4 लाख रुपीज की। तो गैस अगर आप इसमें 4 लाख रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 8,254 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 10,649 रुपीज। और अगर आप इसी को अगर 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 12,766 रुपीज। तो गैस अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज्यादा हाई है तो गैस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 5 लाख रुपीज की। तो गैस अगर आप इसमें 5 लाख रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 6,645 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 8,573 रुपीज। और अगर आप इसी को अगर 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 10,278 रुपीज।
तो गाइस मैंने अभी जितने भी प्राइस बताए वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और ये जो मैंने प्राइस बताया वो आसाम स्टेट का है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।